तुमने देखा जब व्यक्ति उस परम की खोज में निकलता है, हम्म, जब वो खोजी होता है, तो वो अनेकों लोगों को पढ़ता है, अनेकों लोगों को सुनता है, अनेकों योगियों को, अनेकों साधुओं को, अनेकों महर्षियों को, दार्शनिकों को, पता नहीं किन किन को, महान महान लोगों को पढ़ता है, सबके मतों को जानना चाहता है, उसमें से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालना चाहता है। पर तुम पाओगे कि जब तुम एक को पढ़ोगे तब तुम्हें वो 100% ठीक लगेगा, फिर तुम दूसरे को पढ़ोगे तो तुम्हें वो भी ठीक लगेगा, तुम तीसरे को पढ़ोगे तो तुम्हें वो भी ठीक लगेगा। जितने लोगों को तुम पढ़ते जाओगे उतने तुम्हें ठीक लगते जाएंगे कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। तो तुम उसमें से सत्य को कैसे निकालोगे? क्योंकि सत्य तो इतना खंडित नहीं हो सकता कि तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य और किसी और का सत्य और। सत्य की तो एक ही परिभाषा है कि वो एक ही है, अखंड है। तो कैसे खोजोगे उस सत्य को? तुम इतनी बातों में तुम कैसे खोज पाओगे उस सत्य को? फिर तुम इन बातों में उलझ जाते हो कि ये कह रहा है, वो कह रहा है, कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। पर तुम देख रहे हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ उन व्यक्तियों की भाषा में उलझ गए, उनके जो शाब्दिक आवरण हैं, जो शब्दों पे कपड़े ढके हैं अलग अलग भाषाओं के, उनमें उलझ गए। उनकी शैलियों में उलझ गए, पर जो कोर, जो भीतर केंद्र की बात थी वो रह गई, उसको नहीं पकड़ा। अगर तुम पकड़ते तो तुम देखते कि कुछ अखंड तो है, कुछ लय तो है, कुछ समता तो बह रही है इसमें भी उसमें भी। पर वो नहीं पकड़ा जाता, इसकी वजह से झगड़े उत्पन्न होते हैं, इसकी वजह से अलग अलग दृष्टियां उत्पन्न होती हैं, अलग अलग बहस शुरू हो जाती हैं, ये ठीक कि वो ठीक कि वो ठीक। जो ठीक है उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा है, बस भाषा के चयन को, शब्दों के चयन को देखा जा रहा है। अब तुम ये देखो, कोई किसी को सुनता है, कोई किसी को सुनता है, हो सकता है वो व्यक्ति अलग अलग देश के हों, अलग अलग समय से हों, अलग अलग काल से हों, उनकी मौलिक भाषा सेम ना हो, तो वो कैसे एक से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? उनको जो सुगम होगा वो उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी अनुभूति का कुछ विवरण तुम्हें दे पाएंगे। हालांकि उसका विवरण हो नहीं सकता, फिर भी उन्होंने दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कोशिश तो कुछ और ही समझाने की पर हम फंस किन्हीं और ही बातों में गए। कोशिश तो कुछ और ही थी और हमने उसमें से निकाल कुछ और ही लिया। और हालांकि मैं इसमें लोगों को दोषी नहीं बता रही हूँ, उनकी गलती है नहीं। कैसे हो सकती है गलती? क्योंकि हम किसी भी बात को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही तो जज करते हैं। जैसा हमने अपने जीवन को देखा है, हम वैसे ही तो सामने वाले को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उनकी बातों में से बात हम अपने हिसाब से ही तो निकालेंगे। तभी ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी आप इस तरीके की खोज करें
ऐसा कुछ समझने का प्रयास करें तो अपने आप को बिल्कुल कोरा कर लें, अपने आप को इतना खाली कर लें कि आप आबासा कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कोरे हो जाएं। अनलर्निंग जिसको बोलते हैं। तब आप उन बातों को अपने अंदर सोख पाएंगे, समझ पाएंगे, कुछ जान पाएंगे, उसमें से कुछ निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपने शब्द सुन लिए, आपने शब्द पढ़ लिए अलग अलग लोगों के मुंह से, क्योंकि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि इन शब्दों में कुछ हिप्नोसिस है, कुछ तो है। ये शब्द आपको तर्कपूर्ण भी लगेंगे, पर अगर आप तर्कों के बेसिस पर या फिर कैसे कहूं, उनके इस सम्मोहन की शक्ति के बेसिस पर सिर्फ सुन के बैठ जाएंगे तो आप उस मर्म तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। आप सिर्फ उनके भारी आवरण, उनके भारी दर्शन को लेकर बैठ जाएंगे तो आप केंद्र पर नहीं पहुंचेंगे। आपको चाहिए कि आप इन शब्दों को अपने जीवन में उतार कर देखें और अपने जीवन में कहीं इन्हें टटोलें। ये जो कुछ भी कहा जा रहा है इसको उलट पुलट कर अपने जीवन पर लगाएं और फिर उसमें से अपना निष्कर्ष बनाएं। वो आपका सत्य हुआ, वो अखंड सत्य हुआ। जिस दिन आप ये करने में कामयाब हो गए उस दिन फिर आप पाएंगे कि पहली किताब भी ठीक थी, दूसरी किताब भी ठीक थी, तीसरी भी ठीक थी, पहले व्यक्ति ने भी ठीक कहा था, दूसरे ने भी ठीक कहा था, तीसरे ने भी ठीक कहा था, सबने ठीक कहा था। आप पाएंगे सबकी बातों में कुछ समता है, कुछ लय है, कुछ काव्य है। आपको कुछ समझ आएगा, आपको कुछ दिखाई देगा, आपकी एक दृष्टि उत्पन्न होगी। उस साक्षी की दृष्टि उत्पन्न होगी जो इन हजारों मतों के पीछे खड़ा है, जो मतातीत है, जो इतने मत तुमने पढ़ डाले, सुन डाले, उन मतों के पीछे जो एक मत है और इन सब में है जो समता है, वो तुम्हें नजर आएगा। लेकिन ये जो काव्य है, ये जो संगीत है, इसको जब तुम अपने शब्दों में फिर दोबारा बांधने की कोशिश करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे शब्द दूसरे से भिन्न हो जाएंगे। भिन्न हो जाएंगे, तुम अपनी अनुभूति बता पाओगे कि मुझे ऐसा लगा, है ना। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तुम्हें उस केंद्र को पकड़ना है, जहां वो छुअन हुई तुम्हें उसको पकड़ना है, जो वो भाव खिला तुम्हें उसे पकड़ना है। फिर तुम कहीं ना कहीं पाओगे कि यही सब में खिला है, यही सब ने कहा है, यही सब ने कोशिश की है दिखाने की। तुम इसे महसूस करना।